हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम कैरियर चैनल। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करें नया टॉपिक, इसका नाम है ड्रीम मिनट्स यानी स्टैंडिंग। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, यानी काफी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको 6 से 8 नंबर पक्के करने हैं तो वीडियो को देखना होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे जाकर जेई के एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आप यानी इंजीनियरिंग लेवल अप्लाई करें तो इसमें काफी अहम रोल रहता है। ये टॉपिक काफी तो इंपॉर्टेंट है, कई मायनों में जैसे को बताया है कि अभी के लिए, आगे फ्यूचर के लिए भी, और बेहद ही काम आने वाला है अपने बोर्ड एग्जाम में। और ये जो वीडियो ये बेस्ड है डॉक्टर हर्षवर्धन की किताब पर बेस्ड है। जितने भी क्वेश्चन पाएंगे, जितने एक्सेस पढ़ेंगे, ये वीडियो डॉक्टर हर्षवर्धन की किताब को सॉल्व करेगी। तो जो भी क्वेश्चन आपको रह जाते हैं पूछने के लिए, मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी कोई फिलहाल सारे वीडियो में इस एक्सरसाइज के सारे सॉल्व करूँगा। कोई भी अगर मान लो कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछते हुए हैं आपको, तो मुझसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल में अगर पहली बार आए, पहली बार देख रहे वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और वीडियो बहुत अच्छा लगे लाइक भी करिएगा। चलिए स्टार्ट में इस वीडियो को मिनट गया हुआ है। एक्सरसाइज 4A का पहला सवाल, ठीक है। इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड लिखे हुए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के यहाँ मान ज्ञात करना है। तो कैसे करना है? पहला क्वेश्चन दिया आपको 1 3 2 4। तो सारणी को आगे में अच्छे बता दूंगा। अगर आगू शाम पढ़ेंगे तो जो आगू का सिंबल हो ऐसे शो किया जाता है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अगर आगू का सिंबल है, आगू का नाम कहीं आ रहा है तो इसको ऐसे शो करेंगे और सारणी का नाम ऐसे शो करेंगे। तो इसमें ऐसे चलता है, जैसे आगू चलती है वैसे एलिमेंट्स, जैसे उसमें रो कॉलम सेम हाल सारणी में, कोई खास डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा उसी रिलेटेड क्वेश्चन है, आप मिलेंगे आपको। अगर आपने आगे पढ़ रखी है तो सारणी की बहुत ही कम दिक्कत आएगी, वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, वो आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप भी नहीं पढ़ी है, पहली बार देख रहे हो, तो आप भी पढ़ ली ताकि आपको सारणी अच्छे से आ सके। आप सारणी भी पढ़ते रहिए हमारे साथ और आप भी पढ़ते रहिए। तो इसमें करने के लिए मान निकाल क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई किसको करेंगे? पहले 4 में। ये ध्यान रखिए, गलती ये मत, पहले हमेशा ऐसे करते हैं, आपको ये और ये मल्टीप्लाई पहले नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई ये किया जाता है। तो 1 का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमेशा माइनस में करें सेकंड वाले में, और फिर 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 1 4 हो जाएगा, यहाँ 6 आए तो आंसर आएगा -2। तो पहले का आंसर आपको मान चल गया, -2 आ गया। सेकंड क्वेश्चन भी इसी बेस पे छोटा सा क्वेश्चन है, 2 -5 4 -1। यहाँ भी इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 × -1 आ जाएगा। इसके बाद जब माइनस ज्यादा हो जाए, ऐसे सिंपल प्लस कॉमन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर माइनस बीच में आ रहा है तो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले ब्रैकेट में सॉल्व करो, उससे गलती होने के 100% चांस खत्म हो जाते हैं। तो 2 × -1 लिखा, ब्रैकेट लगाओ, माइनस लिखो, 4 × -5 कर दो, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा ब्रैकेट में लगा के बिकॉज माइनस, तो माइनस का 20 आ जाएगा यहाँ पर। ये -2 माइनस प्लस का 20, 20 में 2 होगा 18, यहाँ आंसर आपका 18 प्राप्त हो जाएगा। अब थर्ड कैसे करना है? तो थर्ड तो बड़ा हो जाएगा, इसको कैसे करना होगा ध्यान देखिए। अगर जो इसमें करते हैं तो जो हम रो या कॉलम को एक साइड करते हैं, रो में करना है, ये कॉलम में करना है, जहाँ ईजी लगे उसमें आप कर सकते हो। तो अभी चलो इस सवाल में आपको रो में बताता हूँ, फिर अगले सवाल में कॉलम सिखा दूंगा कैसे किया जाता है। तो जब रो में करेंगे हम लोग, तो मैंने आपको रो कॉलम बता रखा अच्छे से, आप कैसे करते हैं। तो रो में बात में 1 3 7 दी, तो पहले हम लोग रो का पहला पार्ट लिखेंगे, यानी 1, ठीक है। 1 लिखेंगे तो 1 के सामने जितना पार्ट आ रहा है सबको छिपा दो। तो ध्यान देखो 1 के सामने आपके क्या आ रहा है, 3 5 आ रहा है और 7 2 आ रहा है। ये छिपाने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5 0 9 1 दिखाई दे रहा है, राइट। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, इनको हटा देते हैं, ये जो मैंने सिंबल यूज किया था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर पे, यानी कि रो पे ही बढ़ेंगे, हो जाएंगे 3 पे। तो 3 पे जाने से पहले बीच में माइनस सिंबल यूज करेंगे। अब 3 के सामने सब छिपा देंगे। तो 3 के सामने क्या छिप रहा है, 1 और 7 और 3 5 0, क्या दिख रहा है यहाँ से, 7 2 9 1। आप लोगों को स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए आप जो भी उठाओ उसके सामने की लाइन को छिपा लो, चाहो तो ऐसे कुछ रख लो और ऐसे छिपा लो, जो दिख रहा हो उसको लिख लो। फिर और आगे बढ़ेंगे, 7 के पास जाएंगे, 7 के सामने क्या क्या छिप रहा है, ये लाइन और ये लाइन छिपेगी, तो बचेगा 7 2 5 0, ठीक। ऐसे करना होता है। अब ये कॉन्सेप्ट जो आ गया ये इसी बेस पर आ गया, तो यहाँ 1 बाहर चलेगा और हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 5 का 1 में पहले करेंगे और 9 का 0 में। तो 5 × 1 -9 × 0, ठीक। ये कोई आर्बिक सिंबल नहीं है, ब्रैकेट का सिंबल है, कंफ्यूज मत होना, उसको आर्बिक लगा दी मैंने। यहाँ अच्छी रहता है ब्रैकेट्स में उसके 7 का 1 में 7 × 1 -2 × 9 हो गया, +7 और 7 का मल्टीप्लाई 0 में होगा। पहले याद रखिए ऐसे ही करना है आपको, ऊपर से मल्टीप्लाई, बल्कि ना कि लेफ्ट से राइट नहीं जाना, राइट से नीचे को जाना है आपको। -2 × 5 हो जाएगा, 5 5 मिलेगा, 0 आएगा यहाँ पे, यहाँ -3, यहाँ 7,
यहाँ 18 आ जाएगा प्लस 7, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 10 आ जाएगा। 5 से 0 करेंगे तो मिलेगा 5, यहाँ -3। 7 से 18 करेंगे तो माइनस में आएगा 11, यहाँ पर प्लस का 7, यहाँ आएगा माइनस का 10, यहाँ प्लस का 5, माइनस माइनस प्लस 11 33, यहाँ आएगा माइनस का 70 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जुड़ रहा है 33 5 38 और 70, 10 में 8 गए 2, 6 में 3 गए 3, तो माइनस का 32 अपना पे आंसर मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल और थोड़ा सा हार्ड करेंगे, बाकी अभी और सवाल इसको मिलेंगे, वो कैसे करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आया, आपको समझ में आ रहा है, मजेदार लग रहा है, आगे भी और अच्छा आपको लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन 4 है इसका 4310221322। इसमें मैंने बताया कि पहले मैंने रो से बताया था, अब इसको बताऊँ कॉलम से। कॉलम से यूँ सॉल्व करेंगे, तो यानी कि 4 सॉल्व कर रहे से पहले क्या करें, 4 है, ठीक है, 4 दिया गया, इसको लिखा और इसके सामने जो भी आ रहा है उसको छिपा दो। क्या क्या आ रहा है देखो, तो 4 के सामने 4 3 1 आ रहा है और 4 0 1, ये हटाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है 2 3 2 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ऐसे अब बढ़ेंगे हम लोग कॉलम बताने वाला था, कॉलम में अब तो 0 सेकंड वाला माइनस करेगा, बताया हमेशा 0 रहेगा, तो 0 के सामने क्या क्या आ रहा है, आपको ये लाइन दिखाई दे रही है और ये लाइन दिखाई दे रही है, इन दोनों को हटा दोगे तो बचेगा 3 3 और 1 2। ठीक, ये स्टार्टिंग कन्फ्यूजन होगा, इसमें बहुत आराम से समझिएगा। फिर और आगे बढ़ेंगे, अब आएंगे 1 के पास, तो +1 लगाया। अब इसके सामने ये लाइन हाइड हो रही है, 401 और 132 हट जाएगा, तो बचेगा 3 2 1 2 आ जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को बाहर रखेंगे, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 2 × 2, फिर माइनस, फिर इसका इससे होगा तो आएगा 2 × 3 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 × 2 का मल्टीप्लाई -1 × 3 करेंगे, फिर +1, फिर 3 × 2 -1 × 2 हो गया। 2 2 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 6 आएगा, -0, यहाँ पे 6 -3 आ जाएगा, +1, यहाँ 6 -2। 4 से 6 करेंगे तो हम लोग माइनस का 2 मिलेगा, यहाँ पर 0 है तो एटलीस्ट सब कुछ 0 हो जाएगा, चाहे आप करके दिखा देते हैं। यहाँ प्लस का 3 बचेगा, +1, यहाँ 6 - 4 लेस करेगा 4 आ जाएगा, 4 2 जब माइनस का 8, ये पूरा 0 हो गया, 4 1 जब 4, -8 + 4, 8 जो आंसर आएगा वो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक, समझ में आएगा कैसे हुआ। क्वेश्चन 5वां इसका है, दिया गया है sec x 10x × sec x दिया गया है, तो पहला काम करना, हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये 2/2 की हम लोग के डिटरमिनेंट से आ गया। ठीक है, तो 2/2 कैसे है, जितने रो उतने कॉलम है। अब इस माइनस करेंगे, 10 का 10 करेंगे तो 10² x आ जाएगा। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, तो इसका आंसर आ गया। छठे का पहला पार्ट है cos थीटा sin थीटा - sin cos। क्या करना हम लोग को, सबसे पहला इसके मल्टीप्लाई करना, यानी कि ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करें राइट साइड से, तो cos थीटा × cos थीटा, ब्रैकेट लगाओ, बिकॉज बीच में माइनस दिया है, क्या तो माइनस लगाया। ये माइनस फिक्स होता है, इसमें माइनस याद रखना, माइनस सेकंड का लगाना है आपको हमेशा, इसमें सोचना नहीं है। फिर ब्रैकेट लगाइए, sin थीटा, फिर हम लोग को ऐसे मल्टीप्लाई करना है इंटू माइनस का sin थीटा। अब ये नहीं कि हम लोग को इसको मल्टीप्लाई कर इसको ऊपर रखें, ये फर्क नहीं पड़ता, इसको ऊपर रखो इसको ऊपर रखो, यानी कि इसको पहले किसको बाहर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस ये फर्क पड़ता है पहले हम लोग इसका इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इससे मल्टीप्लाई मत कर देना। खैर वापस आते हैं, तो cos × cos, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये भी ब्रैकेट में है, माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो दिस इज माइनस माइनस, दैट इज sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा पर sin स्क्वायर सभी बच्चे जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे, यहाँ भी हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² - x + 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1 में, माइनस यहाँ x - 1 × x + 1 हो जाएगा। अगर ध्यान देखें फॉर्मूला है, जो कैसे फॉर्मूला अगर इस पार्ट को आगे रख दें तो आप लोग फॉर्मूला याद आ जाएगा। अगर हम x + 1 को आगे रख दे रहे और x² - x + 1 कर दिया, तो ध्यान देखें तो ये फॉर्मूला है हम लोग का a³ + b³ का। क्या होता है a³ + b³ का, एक ब्रैकेट में a + b, फिर a² + b², या कह सकते हैं बीच में माइनस लगा दो, माइनस से भी +b²। तो ध्यान देखो तो a + b, यानी a यहाँ पे x है, b यहाँ 1 काम कर रहा है, फिर a² है, बीच में माइनस से b और प्लस का b², तो फॉर्मूला बन रहा है a³ + b³, यानी x³ + 1 का क्यूब, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब ये बनना a - b a - b, और जो फॉर्मूला a + b होता है किसके बराबर होता है a² - b² के, तो a यहाँ x², b यहाँ 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट्स खोलेंगे, x³ + 1 आ जाएगा, -x² माइनस माइनस प्लस का 1। तो कुछ यहाँ कटने का आसार तो नहीं दिखाई दे रहे, तो x³ यहाँ पे ऐसे रहेगा,
माइनस एक्स स्क्वायर, एक और एक दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 10 साइन 80 माइनस कॉस 10 कॉस 80, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला काम हम लोग इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन 10 इंटू कॉस 80, ब्रैकेट लगाइए माइनस, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है इसलिए ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है, इससे गलती होने के चार बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। फिर साइन 80 इंटू माइनस का कॉस 10, अब यहाँ पे बुरा हो जाएगा, बनेगा बुरा हो जाएगा साइन 10 इंटू कॉस 80, से ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस माइनस प्लस आएगा, यहाँ पे साइन 80 यहाँ पे कॉस 10 आई कर सकते हैं, क्यों करें इसे बता समझ में आएगा, और साइन 80 आ गया। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन ए प्लस बी का, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का, यानी ये जो ए है कॉस से मैच करेगा, साइन 10 है कॉस मैच कर, बी वाला साइन से मैच करेगा, ऐसे साइन कॉस मैच करते हैं। ये फॉर्मूला बन जाता है साइन ए प्लस बी, यानी साइन ए यहाँ 10 काम कर रहा है, बी यहाँ 80। वो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है। ये बन जाएगा साइन 90, साइन 90 वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर बना गया। अब ये बड़ा सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है। तो यहाँ भी हम लोग को वही काम करना है, पहले जो रो है कॉलम है, इजी किससे पड़ता है, अभी तो मैंने आपको रो बता दिया, कॉलम बता दिया कैसे करते हैं। अब यहाँ फाइंड करते हैं इजी, जैसे मैंने आपको बताया पहले ऐसे सॉल्व करना सिखाया था, जिसे हम लोग रो कहते हैं, सेकंड कॉलम में करना सिखाया था, ठीक, जिसे पंक्ति कहते हैं हम लोग, दोनों तरह से सबको बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये तो मालूम हो गया है कि हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, तो अब हम वो फाइंड करेंगे जो इजिएस्ट वे, सबसे आसान तरीका होगा, उसको लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे आसान हमें दिख रहा है कॉलम, क्यों दिख रहा है ऐसे, मतलब को अभी समझ आ जाए मैं करूँगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1 जो लिखा है पहले 1 लिख लेते हैं, 1 लिखने के बाद अब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके सामने की लाइन को छिपाएंगे, जैसे ये छिप रहा है और ये छिप रहा है, क्या दिख रहा है, ये 4 हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको cos 3 पाई अपॉन 10 दिखाई दे रहा है, साइन 3 पाई अपॉन 10 है, और इधर देखें तो साइन 2 पाई अपॉन 10, यहाँ पे cos 2 पाई अपॉन 10 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग यूँ चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, इसका रीजन ये है जीरो मिल रहा है हम लोग को, जीरो में पता है कि अंदर कुछ भी आया वो जीरो लाना है, तो जीरो वाले में ये लाइन और ये लाइन हाइड करेंगे, ये और ये पूरी लाइन और ये लाइन, देखिएगा आपको 3 पाई अपॉन 10 ये दिख रहा है, और इधर 2 पाई अपॉन 10 दिखा रहा है। यहाँ पे आएगा साइन 3 पाई अपॉन 10 और कॉस 2 पाई अपॉन 10 मिल जाएगा। फिर और आगे बढ़ेंगे, जीरो के पास प्लस लगाएंगे, जीरो आएगा, यहाँ पे आपको ये लाइन हाइड हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 3 पाई 10 कॉस 3 पाई अपॉन 10, तो यहाँ पे 2 पाई अपॉन 10 आएगा, यहाँ साइन 2 पाई बाई 10 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पहले इसका पता है आप लोग को, तो कॉस 1 को मतलब नहीं, अब 1 तो खत्म हो गया, तो कॉस 3 पाई अपॉन 10 कॉस 2 पाई अपॉन 10 आएगा, के बीच माइनस, सेकंड वाला माइनस का होता है। ये आपको कोई सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको मन पे रखना है, इसलिए स्टार्टिंग में बताया कैसे करते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं करना है कि हमारा क्रॉस करके दिखाओ, कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो साइन 3 पाई अपॉन 10 इंटू साइन 2 पाई अपॉन 10, इसके आगे सॉल्व करने मतलब जीरो है, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला है किसका, कॉस ए प्लस बी का, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी देखो, ए ये इससे मैच हो रहा है और ये इससे, यानी फॉर्मूला बनेगा कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए यहाँ पे 3 पाई अपॉन 10 है, अब बी यहाँ पे 2 पाई अपॉन 10 है। अब इनके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, अभी इसी के अंदर ही करेंगे, तो 10 आएगा यहाँ पर, एलसीएम सेम है तो कोई डायरेक्ट कर सकते हैं, ये बन जाएगा कॉस 5 पाई अपॉन 10, 5 से काटेंगे तो मिलेगा हम लोग कॉस पाई बाय 2, और पाई की वैल्यू कितनी है 180 होती, 2 से काटा 90 मिला, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती 0, तो ये इसका में आंसर आएगा 0 मिलेगा। 90 का पहला क्वेश्चन है 303 -10 -5 -210, और सेकंड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में दिया गया है। ये पहला पार्ट सॉल्व करेंगे तो 2 तरीके सॉल्व करने को होते हैं, या तो सामने को रो में सॉल्व करें तो कॉलम में सॉल्व करें, जहाँ से इजी दिखाई देंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। इजी दिखती है, अगर 0 मिल जाता है तो हम उसको ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, और सवालों में 0 बनाएंगे, अभी उसके बड़े बड़े सवाल आएंगे तो वहाँ हम लोग मेन काम होगा सवाल को 0 बनाना। अब इसके लिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हम मानो 3 ले लिया, जब 3 लेंगे तो इस 3 के सामने जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको हाइड कर देंगे, तो ये लाइन और ये लाइन गायब करेंगे, क्या देखिएगा 0 -5 -1 0। सेकेंड हम लोग कॉलम के थ्रू सॉल्व करेंगे, बिकॉज यार 0 मिल रहा है तो 0 में कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, इसे सीरीज टाइप सॉल्व करेंगे कॉलम अकॉर्डिंग। सेकंड 0 लेंगे तो पहले तो हमेशा सेकंड वाला हमेशा माइनस का होता है, तो 0 से हम जो भी यार इसको हाइड करके देखे तो
ये लाइन और ये लाइन हाइड होने के बाद -1, -5, -2 और 0 है। तो लास्ट 3 इसको रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये और ये लाइन हाइड हो जाएगी तो -1, 0, -2, -1 आ जाएगी। ठीक, समझ में क्या किया? अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग पहले इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते बताया था आपको मैंने पिछले सवालों में। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई 0 आएगा, फिर माइनस आता है और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 आ गया। 0 है तो कोई भी वैल्यू करो 0 आएगा, फिलहाल एक स्टेप कर लेते हैं, 0 आएगा यहाँ पे, माइनस का 10 आ जाएगा, फिर +3 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 1, फिर -2 और 0 पूरा करेंगे तो एटलीस्ट 0 मिल जाएगा। इसको यहाँ पे 3 से लेस करेंगे, 0 से लेस करेंगे 5 को, तो माइनस का 5 आएगा। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करें एटलीस्ट 0 ही आता है, यहाँ पे +3, यहाँ पे अंदर बचा 1। यहाँ माइनस का 15 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 3 तो बचेगा माइनस को 24 का आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा इजी कोई नहीं दिख रहा, चाहे रो से करो चाहे कॉलम्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं इस बार रो से करके दिखाते हैं आपको, ताकि मान लो दोनों तरीके से कैसे किया जाता है। तो हमने 3 को रखा, 3 के सामने जो है सबको हाइड कर दो। तो ये लाइन और ये लाइन हाइड हो जाएगी, तो बचेगा 1, 3, -2, 1। ठीक, नेक्स्ट बढ़ेंगे माइनस। माइनस फिक्स होता है, सेकंड पे आता है। तो सेकंड में आपको दिख रहा है -4, तो यहाँ भी माइनस है और पहले से माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 4 के सामने जो लाइन इसको हाइड करेंगे तो 1, 2 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से माइनस का 2 और 1 आ जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो प्लस का 5 आएगा। तो यहाँ पर 5 पे देखेंगे, ये लाइन हाइड करेंगे तो मिलेगा 1, 2, 1, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 में करें 1 आया, फिर माइनस रहेगा पहले से ही, सेकंड वाला माइनस का होता है, तो माइनस का 6 और माइनस का पहले से बन जाएगा प्लस का 6, फिर प्लस का 4 रखा। यहाँ इसके सब अगर 1 आएगा, माइनस पहले से था, माइनस का ये भी निशान है तो माइनस का 4 आएगा, तो माइनस के जैसे क्या बन जाएगा, प्लस का 4। अगर डाउट लगे मैं इसे करके दिखा रहा हूँ, पहले कैसे बन रहा है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया 1 आया, फिर माइनस पहले से होता है, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया कि यहाँ माइनस का 4 आएगा, इसकी वजह से ऐसा यहाँ पर कर सकते हैं। देन यहाँ पे प्लस का 5 है, तो यहाँ आएगा 1 यहाँ 3 हो जाएगा, 2 कम 2 आ जाएगा। यहाँ आएगा 7, यहाँ प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस का 4, यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा 3, 2 1 बच जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 5 कम 5, 21 + 20 + 5। ठीक है, तो 21, 20, 5, 25 जोड़ेंगे, 5 1 6 2 4 46 का आंसर 46 आ जाएगा। क्वेश्चन में थर्ड दिया इसका 0 - 1 -2 1 0 3 और 2 -3 0। आप चाहे इसको रो से करो चाहे कॉलम से, दो तरह की बता दिए हैं। तो इसमें माइनस दिख रहा है तो मैं टफ तरीके बताता था, तो आसान थोड़ी लेते हो, यहाँ दोनों माइनस, तो इसलिए मैं इसको रो से नहीं कॉलम से बताऊंगा इस बार। तो 0 रखा, 0 से जो लाइन हाइड हो उसको हाइड करने के बाद आपको दिखाई देगा 0 3 -3 0। फिर हम लोग को दिख रहा है -1, और मैंने बताया था माइनस पहले से होता है, अगर डाउट लगे तो ब्रैकेट का यूज कर सकते हो, जहाँ माइनस दिखे तो ऑलवेज ब्रैकेट लगा, जिससे आपको गलती होने चांस बिल्कुल खत्म हो जाए। तो -1 देखो, ये लाइन हाइड हो रही, ये लाइन और ये लाइन क्या दिख रहा है आपको, 1 3 2 और 0 आ जाएगा। फिर लास्ट है यहाँ पे माइनस का 2। ठीक, अब यहाँ होता प्लस का है, चलिए मैं करके दिखाते हैं, प्लस होता है बट यहाँ माइनस का 2 था, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 ऐड करेंगे, मिलेगा 1 6 0 और 2 और -3 मिल जाएगा। यहाँ 0 है तो कुछ भी करेंगे एटलीस्ट 0 आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 1, यहाँ हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका ऐसे करते हैं, 0 आएगा, सेकंड 2 का 3 करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पर आएंगे प्लस माइनस का 2 मिल जाएगा, इसके ऐसे करेंगे तो माइनस का 3 और फिर 0 हो जाएगा। तो 0 पर 0 रहा है यहाँ पर। अब 1 है, 0 6 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 2 है तो अंदर माइनस का 3 आ जाएगा। 0 तो इग्नोर का मतलब ही नहीं है, तो 6 का 1 में किया तो माइनस का 6 मिला, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 6, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। क्वेश्चन में 4th 9 का 2 0 3 -1 -2 2 -1 -5 0 दिया है। तो हमें इसमें आसान क्या दिखाई दे रहा है, 0 0 जहाँ मिले तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दो, इससे सवाल आसान हो जाता है। तो यहाँ हमें 0 दिखाई दे रहा है, तो इस बार हम फिर से कॉलम की तरफ से करेंगे। तो 2 को रखा, 2 के सामने लाइन हाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2 माइनस का 5 माइनस का 1 और 0। सेकंड आएगा 0 के पास, तो सेकंड माइनस का होता है, ऐसे 0 का यूज़ करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो ये लाइन हाइड करेंगे, ये लाइन हाइड करेंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है माइनस का 1 माइनस का 5 और माइनस का 2 0। ठीक, लास्ट लाइन पे आएंगे 3 पे, यहाँ पे 3 को बाहर रखेंगे, यहाँ पे आप ये लाइन हाइड करेंगे तो मिलेगा माइनस का 1 2 -2 और माइनस का 1। ठीक, अब यहाँ पे मालूम क्या करते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, जैसे इसका करेंगे तो माइनस पहले से होता है, तो फिक्स सेकंड वाला माइनस का होता है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो प्लस का 5 आएगा, लेकिन प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। डाउट्स क्लियर करना है, डाउट्स नहीं है, आई थिंक क्लियर होगा। ठीक, यहाँ 0 है, सब कुछ 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 पे आते हैं, यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1, यहाँ पे माइनस है पहले से, तो माइनस में 4 आएगा और माइनस पहले से तो प्लस का 4 बन जाएगा। तो यहाँ 2 × माइनस का 5 बचा, यहाँ 0 है माइनस का, और यहाँ पर है 4 1 5, तो माइनस का 10 प्लस का 15
तो आंसर इसका आ गया प्लस का 5। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 3 3 1 1 2 -1 -4 5 3 का मान 49 हो तो इसका मान ज्ञात करना है। तो अगर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि इस सवाल का मान दिया गया है और हम लोग इसकी हेल्प से इस वैल्यू को मान निकालना है। इस वाले को मैं सॉल्व नहीं करना है, ये पहले से दिया गया, इसको सॉल्व करना है। इसे लिख लेते हैं 6 6 2 3 6 -3 -16 20 एंड 12। ये एक सारणिक की वैल्यू है, सिंबल लगाया सारणिक का। अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें एक चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है। पूरे को ध्यान से देखेंगे तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इस लाइन से कॉमन 2 आ रहा है, इस लाइन से कॉमन 3 आ रहा है, इस लाइन से कॉमन 4 आ रहा है। कॉमन लेना कैसे होता है, पहला सवाल मेरा आपको भी समझ में आएगा। तो पहला सवाल है तो कॉमन दिक्कत होगी, लेकिन आगे जब ये सवाल लगाओगे, 5 सवाल सब लगाओगे तो कॉमन में डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो तो कॉमन दिखाई दे रहा है रो। इस रो में कितना कॉमन आ रहा है, यानी इस कॉलम में कॉमन 2 आ रहा है, 2 ऐसे निकाला तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 6, सभी भाग हो जाएगा 2 से। इस लाइन से कॉमन आ रहा है 3, 3 को निकाल लिए, इंटू लगा देंगे तो 3 कॉमन यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ माइनस का 1 आएगा। अब यहाँ देखो सभी कॉमन कितना आ रहा है 4, यहाँ 4 से करेंगे तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 4 के यहाँ 12 आएगा। ठीक, अब यहाँ गुणा किया 4 3 12 12 2 24, यहाँ 12 24 हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ध्यान से देखो तो ये पूरा इस पार्ट से मैच हो रहा है, एग्जैक्ट मैच हो रहा है। इसकी वैल्यू पहले से देखी कितनी है 49 यहाँ रख दिया और ऐसे करना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका 1176। ठीक, ये इसका आंसर आएगा, उसे खुद मल्टीप्लाई कर चेक कर सकते हैं, इसका आंसर है। क्वेश्चन में 11 है, यदि ए का मान दिया गया 1 4 2 2 2 दिखाइए, कह रहा है कि जो उसका मान 2a का मान आएगा वो, और यहाँ 4a का मान, यहाँ मॉड नहीं है, कोई मापांक सिंबल नहीं, आप सोचो। तो कह रहा है सारणिक में 2a का मान निकालो, या सारणिक कह रहा है 4a का निकालो। यानी कह रहा है कि यहाँ पे पहले हमें 2 का a में मल्टीप्लाई करना होगा, तब सॉल्व करना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि पहले मान निकालो फिर 4 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे 2 साइड देखिए, LHS से RHS, तो पहले सॉल्व करते हैं, हम LHS साइड को सॉल्व करेंगे। तो पहले फाइंड करते हैं ना 2a निकाल लेते हैं। 2a के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले लिख के दिखा देते हैं, ऐसे करना पड़ेगा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 8, ये हो जाएगा 4 4। तो हम लोग 2a की वैल्यू मालूम हो गई। अब इसे इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे, इसे मान निकालेंगे इस सारणी का, तो पता है इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 4, पीछे माइनस आता है, यहाँ 8 × 4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8 को 32। यहाँ घटाएंगे 12 में 8 गया 4। ठीक, और यहाँ पे तो 24 माइनस से 24 हम लोग को 2a का मान मिल गया। अब इसको RHS साइड सॉल्व करेंगे तो RHS लोग क्या लिखा 4 × यानी पहले हम लोग को इसका मान निकालना है, इस सारणी a का मान निकालना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू दी गई है हम लोग को 1 4 2 2 दी गई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो है हम लोग को इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 8। ठीक, तो आएगा माइनस का 6 आ जाए। अब यहाँ पे लोग किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से करना है। तो 4 × सारणी करेंगे तो जैसे 4 को मल्टीप्लाई करें -6 से तो -24 है, यानी LHS और RHS यहाँ से आ जाएगा बराबर। ये हम लोग यहाँ से प्रूफ होता है कि हम लोग का आंसर आ चुका है यहाँ से। क्वेश्चन 12 है, यदि a बराबर 1 0 0 0 1 0 और 1 2 4 है, दिखाना है कि 3 यानी सारणी 3a का मान निकालना है और 27 सारणी a का मान निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे, 3a फाइंड करेंगे। तो a का मान दिया है तो फाइंड नहीं करेंगे, 3a पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इसको मतलब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो लिख देते हैं 1 0 0 0 1 0 और 1 2 4। ठीक, जैसे यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 0 0, यानी सब जगह 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 12। तो ये हमें 3 की वैल्यू मान हो गई। अब हमें इसका मान निकालना है, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी सिंपल है। तो मान निकालने को क्या करते हैं, एक कॉलम या रो को डिसाइड करते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो ज़्यादा ईजी मुझे दिखाई दे रहा है हमें कॉलम को, बिकॉज यार 2 0 मिल रहा है। तो कॉलम में देखिए तो पहला 3 लेंगे, इसके सामने क्या क्या उसमें हाइड करेंगे, ये लाइन और हाइड हो जाएगी। तो 3 0 6 12 आएगा। फिर आएंगे 0 पे, क्योंकि हम कॉलम को सॉल्व करें 0 लेंगे, इस 0 के सामने जो हाइड हो रहा है वो छिपा लेते हैं। तो देखिए 0 0 3 12 आ रहा है, 0 0 3 एंड 12। लास्ट है प्लस, ये भी 0 है। यहाँ पे ये लाइन हाइड हो गया ऐसे 0 3 और 3 6 आ जाएगा। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करें तो 12 दिया 36 -0 आएगा, पूरा 0 पूरा, बिकॉज 0 होता है। 36 गुणा करेंगे 3 18 108। तो हम लोग को यहाँ पर जो वैल्यू मिली है 3 सारणी a की वो मतलब 108 आ रही है। अब इसके बाद फाइंड करना है 27a। तो उससे पहले सारणी a का मान निकाल लेते हैं। तो a के निकालने के देखेंगे कि a में क्या क्या वैल्यू आ रही है। जैसे मैं यहाँ पे 3 को सॉल्व किया, सेम a को सॉल्व करेंगे, बट लेकिन मैं वैल्यू यहाँ से लेंगे इस बार। तो 1 रखेंगे, 1 के सामने जो आ रहा है हाइड करेंगे, तो हम लोग ये लाइन और ये हाइड हो जाएगी। 1 0 2 4 बचेगा, 1 0 2 4। फिर आगे बढ़ेंगे 0 में लेगा, इस 0 के सामने हाइड करने बोलेगा हमको 0 0 1 4 0 0 1 4 मिल जाएगा। देन और आगे बढ़ेंगे इस 0 के सामने, यहाँ भी हाल ऐसे ही होगा। तो 0 1
1 2, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू है किसकी, ए की। यहाँ पर बाहर क्या है 1 और इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 ब्रैकेट में 4 माइनस 0, बिकॉज 0 बाकी सारी वैल्यू 0 हो रही है तो इनको सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं। तो यहाँ आएगा 4 बन 4, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे हो गया 0, ठीक। यानी हमें इसकी वैल्यू मिल गई 4 मिल गई। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 27 से, तो 27 साइड ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28, 80 लगा 2, 4 2 8 2 10, 108 आ गया। यानी यहाँ पे जो LHS वैल्यू है वो RHS वैल्यू के बराबर आएगा। ये इतना प्रूफ करना था। 108 यहाँ मिल रहा है और 108 यहाँ मिल रहा है हम लोग को। क्वेश्चन में 13 है, 13 14 15 16 18 19 20 21 और इसको 0 से दिखाना। ये क्वेश्चन 2 बार आए, बी से पूछा गया, बाई ही पूछा गया। अब ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट सॉल्व करना सोचा होगा तो सवाल थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो इसका रियल मेथड है वो डायरेक्ट सॉल्व करने का नहीं है। इनको एक ट्रिक से सॉल्व किया जाता है। वो ट्रिक आपके स्टार्ट होगी इस सवाल में बताते कैसे करना होगा। या तो वैसे ट्रिक से कर लो, चाहे विदाउट ट्रिक करोगे, ट्रिक से बाताएंगे ताकि आगे जो सवाल है उन्होंने नेक्स्ट है जो पूरी ट्रिकी बेस पर इसी बेस पे करनी है। उसके हिसाब से तो हम लोग को एक नई ट्रिक सीखनी पड़ेगी। तो मैं बता देता हूँ, माना कि सवाल थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, पहली बार तो मैं नहीं आएगा कि हम लोग को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर अगले जो सवाल आएगी नेक्स्ट जो आएगी नेक्स्ट 4A के बाद 4B जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आएगी। जो हमने सवाल में बता रहे वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बता रखा है कि इसे रो कहते हैं और इसे कॉलम कहते हैं। तो कितनी कॉलम देखिए, 3 कॉलम और 3 रो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग बस एक जो मैंने मैथड बताया वो करेंगे, और जो नॉर्मल मेथड है भाई 13 यहाँ से लो बाकी सब मल्टीप्लाई कर दो। जाके देखें तो मल्टीप्लाई बहुत बड़ा है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखे तो एक ये R3 कॉल रो है, एक R2 है, एक R1 है, यानी कि R मतलब रो हो गए। कितनी रो है यहाँ पे, 1 2 3, तीसरी रो है, यानी अचीवमेंट करेंगे R3 में, यानी R जो लास्ट रो है इसमें से हम माइनस कर देंगे, R2 को माइनस कर देंगे, ठीक। लोग कैसे करते हैं, तुम लोग जो 13 16 19 14 17 20 ये आपकी हो गई फर्स्ट रो और सेकेंड रो। हम थर्ड रो में जाएंगे तो 15 14 घटाएंगे, 1 बचेगा, 18 17 1 और फिर 1, तो ऐसे में घटा के निकाल लिया। तो देखो सवाल छोटा हो कैसे घटा, देखो समझोगे, 15 से 14 घटाया, ठीक, 1 आया, 18 17 1, ऐसे घटाएंगे। ऐसे सेकेंड में करेंगे हम लोग। अब लोग अगर R2 में क्या कर दें कि हम लोग R1 माइनस कर दें। अब R2 कौन सी, ये लाइन R2 है, बाकी कोई भी चेंजमेंट नहीं किया तो वैसे R2 वैसे नोट कर दिया, R1 को मैंने वैसे नोट किया। चेंजमेंट किस पे करना है, R2 में। ध्यान है कि जो नाम आप यहाँ लिख रहे हो वही नाम यहाँ पहले लिखोगे, ऐसा नहीं कि आप यहाँ R1 लिख रहे हो यहाँ R2 लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना होता है। रूल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट यानी गलत हो जाएगा। तो यहाँ में 14 से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 17 से घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब ये हम लोग के देखो ध्यान से, 2 लाइनें मिल गई बिल्कुल सेम। ऐसे भी के रूल्स होता है, अगर 2 रो यानी R2 और R3 आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका सीधे आंसर 0 हो जाता है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। या तो हम लोग काम करें इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम R2 से क्या करें, R3 को माइनस कर दें। तो हम यहाँ पे क्या करें, 13 16 19 और यह है R3, ठीक, और R2 है, तो इसको माइनस कर देते हैं हम। यहाँ 0, तो R2 इसका माइनस करने वाले हैं R3, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ R2 माइनस R3, तो 0 0 1 1 1 आ गया। अगर ध्यान देखो कोई भी अगर कॉलम या रो 0 हो जाती है तो उसका आंसर 0 डायरेक्ट हो जाता है। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर 2 वैल्यू 0 आ रही है, बराबर आ रही है, तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 हो जाता है। एक तरीके जो मैंने कर सकते थे, मैंने क्या आपको बताया कि रूल्स अभी आगे बढ़ेंगे इसलिए। अब यहाँ पे नया रूल्स है कि अगर कोई भी एक रो या कॉलम एक जैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है, तो पूरा आंसर 0 हो जाता है। लेकिन मैं अभी करके दिखाऊंगा पूरा प्रॉपर, इसलिए हम लोग अभी डिसाइड करेंगे ऐसे या फिर ऐसे। तो ज़्यादा इसलिए मुझे ऐसे, तो मैं इसे कॉलम में सॉल्व करूंगा। तो कॉलम में 30 को लेंगे तो यहाँ पर क्या क्या बचेगा, 0 1, ठीक, ये लाइन हाइड हो जाएगी, 0 1 0 1 आएगा। फिर 0 के पास जाएंगे, 0 लेंगे, इसके सामने क्या है ये लाइन, और ये हाइड होने के बाद 16 1 19 एक आएगा, 16 1 और 19 एक आएगा। फिर प्लस 1 के पास जाएंगे तो 1 में ये और ये लाइन हाइड होगी, यहाँ पे 16 0 19 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इससे 0 मिला हम लोग को, इससे से 0 मिल गया 0, यहाँ पे 16 माइनस 19 आ गया। यहाँ पे 1 करेंगे, इसका से मल्टीप्लाई 0 होगा, इससे हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये 13 माइनस 0 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पे भी 1 माइनस 0, तो एट 0 0 0, तो फाइनली आंसर क्या आ गया इसका, 0 मिल गया। क्वेश्चन से होता है 38 16 27 7 3 5 63 29 46। इस सवाल में 0 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम वाली सारणी दी है हम लोग को यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या, जैसे पिछले होता है कि अगर वैसे करें सवाल छोटा हो जाएगा,
इस बार छोटा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले से छोटा को माइनस करेंगे। ध्यान रखो सबसे बड़ी यहाँ पे वो है, कॉलम थर्ड बड़ी है और सबसे छोटी यहाँ पे ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम थर्ड से कॉलम वन को माइनस कर देता है। इससे क्या फायदा होगा, देखो अभी यहाँ 38 है, यहाँ कोई चेंज नहीं बिकॉज ये कॉलम फर्स्ट है। 735 कोई चेंज नहीं। अब C3 यानी ये कॉलम से C1 इसको माइनस करेंगे। तो हम लोग माइनस करने वाले 63 से 38, अगर 63 से 38 माइनस करें तो 13 में 8 गया 5, 5 दिन में 25 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, ऐसे 29 16 घटाएंगे हम लोग। ठीक, 9 में 6 गए 3, 2 में 13 यहाँ आ जाएगा। ऐसे 46 से 27 घटाएंगे तो 16 में 7 गया 9 और 3 19। तो हम लोग को ये वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। ठीक, अब देखो तो ये थोड़ा सवाल पहले से छोटा हो गया है। अगर इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसमें गलती उलझन ज़्यादा हो जाए। जितना ज़्यादा बुरा भाग करोगे उतना ज़्यादा सवाल टफ हो जाता है। तो कोर्स में सब पहले कट कर लो, उतना ईजी होता है। तो अब यहाँ पे देखिए तो अब ये वैल्यू बड़ी होगी, यानी C1 देखो तो सबसे बड़ी दिखाई दे, क्या करेंगे C1 से अब C3 माइनस करेंगे तो सवाल और छोटा हो जाए। कैसे, 38 से घटाएंगे 25 तो 8 5 गया 3, 3 2 गया 1। ऐसे 16 में 13 घटाएंगे 3 आ जाएगा। 27 में 9 घटाएंगे 17 में लगेगा 8, यहाँ में 8 आ जाएगा। बाकी यहाँ 7 3 5 चल ही रहा था, यहाँ 25 13 और 19 चल रहा था। अब क्या किया हमने, और छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, जितना छोटा करके जाओ उतना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हम लोग इस वाले इससे घटा देते हैं तो फिर से हम लोग क्या C3 से C1 लाइज के। आपको लग रहा होगा भाई क्या फर्जी काम कर रहा हो, लेकिन सब जब खुद करोगे सवाल को तो समझ में आएगा रियलिटी हमको अच्छा कर रहा है। तो C3 से C1 घटाने वाले तो बाकी सब ऐसे रहेंगे। यहाँ पे C1 ऐसे नोट करेंगे, इसमें क्वेश्चन नहीं करेंगे, और ये भी C3 ये भी ऐसे रहे, क्वेश्चन नहीं करेंगे। बट जैसे हम लोग को है थर्ड वाले से क्या करेंगे 25 से लेस करेंगे तो कितना बचेगा 12 आ जाएगा। यहाँ आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 11 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद और एक छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं करेंगे, धीरे धीरे यहाँ छोटा करने स्टार्ट करें। अब माइनस से चला जाएगा अगर हम इससे लेस करेंगे, लेकिन यहाँ इससे लेस कर सकते हैं। C1 से C2 प्लस कर दिया, 13 में 7 गए 6, 3 दिन गए 0, 8 5 गए 3, 7 3 5, यहाँ 12 10 11। अब इसके बाद छोटा कर सकते हैं, एक और स्टेप है वो मैं अकॉर्डिंग C3 से C2 प्लस कर दें। C3 से हम लोग लेस कर दें C2 को, तो 6 0 3 7 3 5। C3 आप ये है और लेस कर रहे C2 को, तो C3 12 में 7 गए, यहाँ 5 आ गया, 10 में देंगे यहाँ पे 7, 11 5 यहाँ पे 6 आ गया। ठीक, अब आई थिंक मुझे अब इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो मैं कॉलम में करेंगे क्योंकि हमें यहाँ 0 मिल रहा है, 6 रखा तो 6 के सामने जो है उसको हाइड करेंगे तो ये लाइन ये हाइड हो जाएगी, 3 5 7 6 3 5 7 6 मिलेगा। फिर 0 में सॉल्व करेंगे तो 0 लाइन हाइड करेंगे, यहाँ पर 0 लाइन ये ऐड हो रही है, यहाँ पर 7 5 बच रहा है, 7 5 5 6। ठीक, ये लाइन 7 5 5 6 बचा। लास्ट यहाँ पर 3 है, 3 सामने ये लाइन हाइड करेंगे तो आएगा 7 3 और 5 एंड 7 आ गया। देन हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो हम लोग पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका इसमें, लेकिन 3 का 6 में करेंगे तो 18 आएगा, फिर माइनस आता है 7 में 35, 0 0 ही हो जाएगा। सॉल्व करेंगे मतलब में ये 7 से 49 और 5 से 15 हो गया। अब यहाँ घटाएंगे हम लोग, 6 रखा बाहर, अब क्या करने वाले 6 है और मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो 15 मार घटाएंगे तो बचेगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 27, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 17 आ जाएगा। और यहाँ 0 है, ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 0 है, 0 को इग्नोर करके चाहे 0 को लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम माइनस करेंगे 9 में 5 गया 4 आ जाएगा और 4 में 1 जाएगा 3 34 आ जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे 17 कितना होता है 1 से 2, और यहाँ गुणा करेंगे 3 से 12, 3 से 9 और 1 10, 1 से 2 आ गया। यानी ये प्लस और माइनस कैंसिल 0, जब स्टार्टिंग प्रूफ करें 0 तो इस तरीके से आंसर हमारा 0 है। अगर ऐसे डायरेक्ट करोगे तो सवाल में करेक्शन बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं गलती में चांस पूरे बढ़ जाएंगे, इसलिए इसको इस तरीके से करो तो आंसर गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 15 यदि a बराबर 1 2 5 1 1 4 -2 -3 9 तो मैं इसका मान निकालना शामिल करता हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्लान कुछ इतना टफ नहीं है, हम लोग करके आ चुके सवाल कई बार पिछले भी, तो उन्हीं बेस पे सवाल है, लेकिन कोई टफ नहीं है। तो करना क्या, हम लोग सबसे पहले एक को लेंगे, हम लोग कॉलम को डिसाइड कर लो। इस बार आपको रो बताते बहुत सारे कॉलम बताते हैं, इस बार रो बताते हैं। तो हम रो में रखे 1 लिया तो 1 के सामने जो है उसको हाइड करो, तो 1 के सामने ये लाइन और ऊपर में हाइड हो जाएगा, बचेगा 1 4 -3 और माइनस का 9। फिर इस बार बोलेंगे -1, इस वाले में ये लाइन हाइड हो जाएगी, इधर बचेगा 2 5 और इधर बचेगा -3 -10। ठीक है, देन हम लोग आएंगे -2 के पास आएंगे,
एक बार चेक कर लो, फिर से कुछ कन्फ्यूजन हो रही तो इस 1 को जब लोगे तो ये लाइन और ये लाइन हाइड हो जाएगी, 2 5 माइनस -5 बचेगा। इस वाले -2 है लिखा और इस वाले में ये लाइन ऐसे ऐड होकर बचेगा 2 5 1 4। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करेंगे बाहर, तो पहले इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 आएगा और 3 बचे 15 प्लस का 15 बन जाएगा। माइनस का 2 बाहर चल रहा है यहाँ पर और गुणा करेंगे 2 चौको 8 5 एकम 5 हो जाएगा। तो 1 12 बनाओगे यहाँ आएगा 3 -1, यहाँ आएगा माइनस का 3, यहाँ 2 8 5 का 3, 3 आएगा माइनस प्लस का 3 आएगा माइनस का 6। तो 3 में सॉरी काट रहे हैं, 3 और 3 6, अब कटेगा 6 में आएगा 0। इसका आंसर कितना मिलेगा 0। सोल्यूशन फर्स्ट है, इन सवालों में करना है इतने 16 के 6 पार्ट है फिलहाल, तो इसमें हमें करना है सभी में एक्स का मान फाइंड करना है। तो फिर मैं 3 क्वेश्चन लिखे हैं और इसके 3 क्वेश्चन इसके बाद करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है -6 3 2x फाइंड करना। सबसे सिंपल कौन सा, पहले इसके मल्टीप्लाई करेंगे, -6 × x करिए, फिर माइनस आएगा, इसके से मल्टीप्लाई करें 2 × 3 आ जाएगा। इक्वल मेट्रिक चल रहा है तो माइनस का 6x ये हो गया, माइनस का 6 हो गया, -6 यहीं पर आएगा, प्लस का 6 उधर जाएगा तो 12 8 18 8 कितना हो जाएगा 24। 6 से काटेंगे 4 आएगा, बट ये माइनस है तो माइनस का 4, तो इन लोगों को पहला आंसर आ गया। अब सेकंड देखते हैं, तो यहाँ लिखा 2x, तो 2x -3 9 बराबर कितना 30 चल रहा है, तो इसके से मल्टीप्लाई करें 2 × 9, तो माइनस, अगर माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगा दो, इससे अब गलती होने चांस बताया था कभी नहीं होगी। यहाँ आएगा 18 माइनस माइनस प्लस का 3x = 30, तो यहाँ 3x² हो जाएगा 30 - 18, तो यहाँ आ जाएगा 30 उठा के उठाएंगे तो बचे 12, तो x का करेंगे, x का मान कितना आएगा 4। अब कर थर्ड वाला पार्ट, ये भी ऐसे करना, तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 का 3 में -6 का 5 में, बराबर चल रहा है इधर साइड भी, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 7x का -x में और -4 × 5 हो जाएगा। ये आएगा 3, ये आएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा -7 × 7 7x², दैट इज x × x², माइनस का 20। ठीक है, अब माइनस वाले पार्ट को उठा के इधर लाएंगे, लेकिन उससे बड़े सारे नंबर्स उनको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आएगा माइनस का 27 और माइनस का इधर आइडिया बन जाएगा प्लस का 20, -7x² ऐसे रखेंगे और 27 से 20 घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा, -7x²। ये वैल्यू कैंसिल, तो x² = 1 आएगी, यहाँ पे x का √1 आएगी, डायरेक्ट x की आंसर +-1। तो ये हम लोग को तीनों पार्ट सॉल्व हो गए सेक्शन का। क्वेश्चन में फोर्थ पे आता है 1 2 4 6 और x 3x 2x 4 दिया गया। तो पहला काम मल्टीप्लाई करना है 1 का 6 में -2 का 4 में, बराबर क्या है x का 4 में करेंगे तो x × 4 आएगा, फिर इसका ऐसे करें तो 2 × 3x आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 में 6 हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 4x मिलेगा, यहाँ पे 6x मिल जाएगा। यहाँ लेस माइनस का 2 आएगा, यहाँ 4 से माइनस का 2x, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें 1 मिल गई। अब इसके होते हैं फिफ्थ नंबर कैसे करना, तो यहाँ पे पहला मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 1 में, तो 2 × 1 -5 × 4 बराबर 2x × x -6 × 4। यहाँ मिलेगा 2, यहाँ आएगा 20, यहाँ आएगा 2x² -6 24 आ जाएगा। तो यहाँ घटाएंगे माइनस का 18 मिलेगा, यहाँ पर 2x² -24, तो -24 उठा के इधर ले आते पहले, तो -18 और प्लस का 24 हो जाएगा, बराबर चल रहा है 2x²। 24 घटाएंगे तो बचेगा 3, ठीक है ना, तो सॉरी बचेगा 6 और इसके 2 से काटेंगे 3 और स्क्वायर चल रहा है। तो जो x की वैल्यू आएगी ना इस बार, तो x² कितना बन जाएगा 3, जो स्क्वायर आएंगे बन जाएगा √3, तो इसका आंसर इतना आ जाएगा। अब करते हैं 6 नंबर इसका, तो इसमें भी हम लोग को पहले मल्टीप्लाई करने 2 का 5 में -3 का 4 में बराबर x × 5 -2x × 3 करेंगे। फिर आएगा 10, यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 5x, यहाँ आएगा 6x। यहाँ बचा माइनस का -2 बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का x हो जाएगा, माइनस कटेगा, x का मान 2 मिल जाएगा। तो ये हमारे सारे आंसर आ गए। तो ये एक्सरसाइज जो हमने हुई थी 4A चाइल्ड का पहला चैप्टर था, जो आपको मैंने अच्छे समझाया। आई होप सबको समझ आ गया हो, कंफ्यूजन आई थिंक नहीं रहेगा जो एक्सरसाइज यहाँ तक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक्सरसाइज ऑब्वियस हो तो पहले से टफ होती जाएगी, तो आपको जो नया एक्सरसाइज 4B मिलेगा पहले से ज़्यादा हार्ड होगा, लेकिन अगर आपको A क्लियर है B में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए कि कैसा लगा है, किस टॉपिक बनाना है, कौन सा वीडियो को अच्छा लगा, बहुत कौन सा नहीं लगा है, और
जी सर, मुझे बता सकते हो कौन मुझे मोटिवेशन मिलता है कि सर आप लोग ये काम करो, सपोर्ट करो, अच्छा लगता है। और चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब किए बड़े मत जाइएगा, ताकि जो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि यार आप लोग जुड़ते जा रहे हो, अच्छा अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे खराब पढ़ा रहा हूँ तो मतलब लोग कम ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देखो चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग इंटरेक्ट जो मैथ्स के बहुत टॉपिक में डाल रखे हैं, ठीक है, जैसे सारणिक है, आवर्तपड़ी है, अवकलन है, समाकलन है, और इसके रिलेटेड मैंने बहुत टॉपिक डाल रखे हैं। यहाँ पे इंटरेक्ट मैथ आपको लगभग पूरी मिल जाएगी, आप पूरी चीज़ को सीख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।